दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय जो चैनल देख रहे हैं निष्पक्ष संदेश है। कुछो होए आई तो योगी ही। मित्रों, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं अपने खेतों पर मौजूद हूं। आज अपने खेतों की तरफ हम घूमने आए थे। ये मेरा समरसीबल है। यहीं पर मुझे एक भक्त मिले। मुझे जानकारी थी कि ये भक्त हैं, तो मैंने उनसे थोड़ा जानना चाहा। इस समय आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग भी जहाँ बैठते हैं केवल राजनीति की, चुनावी चर्चा की, चुनावी सर्वे की ही बात होती है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हाल चाल है, कौन आ रहा है। उन्होंने कहा कुछो हो आई तो योगी ही। मैंने कहा क्यों आएगा, किसान, आप किसानी करते हैं, कितनी महंगाई, बेरोजगारी, मैंने ऐसे मतलब तमाम सारी बातें किया। अरे कहा कुछ तुम कुछो कहो, आई तो योगी ही। तो मैं आपको बता दूं मित्रों, इस समय भक्तों के ज़बान से आप कहते हुए पाए जाएंगे हर गली मोहल्ले में कि कुछो हो, कुछ भी हो, आएगा तो योगी ही। ऐसी बात दो लोग समाज में कर रहे हैं। एक गोदी मीडिया कर रहा है। गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आपको सर्वे दिखाता है, आप देखते होंगे। पूर्वांचल देखिए, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, अवध, मैं भी देखता हूँ एकदम बढ़त हो रही, इतनी सीटें योगी जी पा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि अगड़ा भी नाराज़ है, पिछड़ा भी नाराज़ है। अगला तमाम सार्वजनिक मंचों से योगी जी से पूछा गया, टीवी चैनलों में पूछा गया कि ब्राह्मण वर्ग आपसे नाराज़ है। पिछड़े तो तब आप देख रहे हैं, तमाम बड़े नेता छिटक कर चले ही गए, पूरा देश जान गया, कोई छुपा नहीं है। तमाम आरोप लगते रहे, क्षण घोटाले के आरोप लगते रहे। दलित भी हाथ नहीं रखने दे रहा है। दलितों के यहाँ खाना खाया जा रहा है दलितों को पटाने के लिए। उधर बेरोजगार भी नाराज़ है, किसान भी नाराज़ है, कुछ व्यापारी भी, ज़्यादा मात्रा में जो व्यापारी घाटा खाए वो भी नाराज़ हैं। सब कोई नाराज़ है, फिर भी आएगा तो योगी ही। एक कमाल की बात है मित्रों, मेरे समझ में नहीं आता कि आएगा तो योगी ही। गोदी मीडिया भी कह रहा है, भक्त भी कह रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपसे, मैं सदैव आपको कुछ न कुछ बताता हूँ, आपको जानकारी देता हूँ, लेकिन मैं आज आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि कैसे आएगा तो योगी ही। या इन लोगों को पता है कि जो एक आरोप लगते हैं ईवीएम घोटाले वाले, या कोई और राज है, कोई रहस्य है, क्या मामला है, केवल दो ही लोग जानते हैं समाज में, या तो भक्त जानते हैं। भाई मान लिया भक्त तो गुमराह हो, भाई जो गोदी मीडिया है वो तो पैसा पाते हैं, लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भक्त लोग जो होते हैं, इनको सूचना कहाँ से मिलती है, इनको सूचना कहाँ से मिल जाती है कि आएगा तो योगी ही। क्या ये लोग, या तो इनको कोई सूचना मिलती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, आप सब लोग जानते हैं, इनका कोई ग्रुप होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कि चिंता मत करो आएंगे तो हम ही। या इनको 5 किलो अनाज या 500 रुपये जो खातों में भेजे जाते हैं चुनाव के समय पे, इस समय तो तेल घी भी मिल रहा है कुछ, तो या उसके आधार पे लोग बोल रहे हैं, या तो इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, इनके ग्रुप हैं उनके माध्यम से इनको जानकारी मिले है। तो मित्रों, ये आप लोग बताइए, मुझे भी बताइए कि ये कैसे लोग बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आएगा तो योगी ही। मतलब चारों तरफ आप देख रहे हैं कि हम लोग चुनावी सर्वे में जाते हैं, अगर खड़े हो जाते हैं, जहीं 10-20 लोग खड़े होते हैं, कहीं पे होते हैं, तो उसमें आधे से ज़्यादा लोग, आधे से क्या 80% मैं बता रहा हूँ कि जो बीजेपी पक्ष में भी है वो भी कहता है कि हम अन्ना जानवरों से परेशान है। अब मैं खेत में बैठा हूँ, किसानों की बात थोड़ा बता दूँ। मैं कई ज़िलों में भ्रमण करने गया, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोग यही कहते हैं कि कुछ हो, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं सरकार तो ठीक है लेकिन अन्ना जानवर से परेशान। ये सारे लोग 80-90% लोग यही बात कहते हैं। और तमाम लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत है, हमें कुछ मिल नहीं पा रहा खेती किसानी में। मतलब 80-90% लोग अन्ना पशुओं से गांव में परेशान हैं। जो मेन मूल वोटर गांव के हैं, 70% आबादी गांव में रहती है। किसान लोग परेशान हैं, उनकी फसलों का मूल्य नहीं मिलता है, महंगाई बहुत है, बेरोजगार किस तरीके धरना प्रदर्शन क्या क्या नहीं हुआ, सब कुछ बेरोजगारों ने किया। अभी इलाहाबाद में था, पिछले साल बेरोजगारी दिवस मनाया गया मोदी जी के जन्मदिवस पर, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं निकली। अभी भी तमाम दिया मोमबत्ती थाली बजाई गई, अयोध्या में बजाई गई, इलाहाबाद में जुलूस निकाले गए, मेरठ में निकाले गए, न जानी कहाँ क्या क्या, लखनऊ में आए दिन हंगामा हुआ, लाठियाँ चली, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आएगा तो योगी ही। कमाल की बात है। उधर भर्ती की मांग करने वाले हों, चाहे शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले हों, शिक्षा मित्र हों, ठीक, आंगनबाड़ी भी नाराज़ थी, उनको गुमराह किया गया। शिक्षा मित्र बहुत ही ज़्यादा, सब उसमें कोई छुपा नहीं, सब शिक्षा मित्र नाराज़ हैं।
कि पूरा प्रदेश जानता है कि सपा के तरफ जाएंगे, उनका झुकाव उधर ज़्यादा है। कुछ अपना व्यक्तिगत रूप से बीजेपी कांग्रेस चले जाएं, बसपा, वो अलग बात है। इसमें सारे सार्वजनिक बातें होती हैं। और इधर शिक्षक भर्ती वाले अभी मांग कर रहे थे 97,000 भर्ती निकालो, 22,000 सीट वाले 22,000 सीट जोड़ो। फिर उसके बाद मैंने भी वीडियो बनाया कि 72,000, 22,000 और 50,000 जो बची सीटें हैं 5 सालों की जिन्होंने भर्ती निकाला नहीं, 72,000 वो वैकेंसी आएंगी। तो इस तरीके 97,000, 72,000, इन्होंने खुद कहा कि 50-52,000 सुप्रीम कोर्ट लिखी वो भर्ती। तो 97,000, 72,000, 69,000 वाले देखो, 97,000, 72,000 भर्ती, 69,000 भर्ती तो बहुत ज़्यादा विवादित थी। इसी के वजह से जो मैंने कहा पिछड़ा गया, पिछड़े वर्ग की इसी वजह से 69,000 भर्ती की वजह से नाराज़ हैं कि आरक्षण घोटाला हुआ है। उत्तर कुंजी वाले भी नाराज़ हैं। उत्तर कुंजी देख कितना आज बेचारे वो 1.5-2 साल से नाराज़ चल रहे हैं, उनको कितना प्रताड़ित किया गया। हाई कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसके बावजूद उनको 5 महीने से नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो 97,000, 72,000, 69,000, 52,000, 22,000 भर्ती, फिर उसके बाद 17,000 में आ गई, 17,000 भर्ती, वो भी नहीं निकाला। भर्ती की मांग करते करते आचार संहिता लग गई। फिर भी आएगा तो योगी ही, कुछ भी हो, इसमें दो राय नहीं है, आएगा तो योगी ही। अजीब बात है ना। उधर मैं देखा कि पुलिस की भर्ती के लोग तमाम युवा मेरे संपर्क इंतजार करते रहे। लेखपाल भर्ती निकाली गई, परीक्षा होती नहीं होती बात की बात है। अभी लास्ट टाइम में निकाला गया, पिछले साल कहा गया था। पेट एग्जाम कराया गया 1 साल बाद, टेट एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर टेट एग्ज़ाम होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। सुपर टेट हुआ ही नहीं। लेकिन कुछ भी हो, आएगा तो योगी ही। व्यापारी लोग हैं वो भी घाटे पे चल रहे हैं। जो व्यापार मैं पूछता हूँ, प्रत्यक्ष पूछता हूँ कि क्या इधर कुछ फ़र्क आपको समझ में आ रहा है। तमाम जो छोटे व्यापारी हैं, मैं उनके अडानी अंबानी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन छोटे व्यापारी से पूछता हूँ तो कहना फ़र्क है हमारे व्यवसाय में, वो भी त्रस्त हैं। लेकिन फिर भी आएगा तो योगी ही। तो मित्रों, मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे, अगर आप भक्त देख रहे हैं तो अगर आपको कहीं जानकारी मिलती है तो आप ज़रूर बताना कि कैसे योगी जी आ रहे हैं, कैसे बीजेपी सरकार आ रही है। इसका थोड़ा फार्मूला, भाई गोदी मीडिया तो मैं समझ गया, वो पैसा पाते लोग वो चिल्लाएंगे कि सरकार आ रही है। लेकिन हम वो सर्वे जो दिखाते हैं पता नहीं कैसे, मैंने कल बताया था एक वीडियो में कि वीडियो एडिटिंग करके काट दिया जाता है, उनको पैसा मिलता है, उन्हीं को दिखाते हैं जो केवल सत्ता पक्ष की बात करते हैं, पूछा करते हैं जब माइक में। हम लोग पूछते हैं और सार्वजनिक से निष्पक्ष से खड़े होकर, तो उसमें आधे से ज़्यादा लोग सरकार के विरोध में होते हैं। तो फिर भी आएगा ही योगी। तो मित्रों, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़रूर मुझे बताना, चाहे विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, आज मुझे आप लोग बताइए, मैं सदैव आपको जानकारी देता हूँ कि आएगा तो योगी ही, कैसे आएगा। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, अगली वीडियो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।